ऊंचे ऊंचे पर्वत पे मैया का बसेरा है। मतलब की दुनिया में सच्चा प्रेम तेरा है। अपनी सारी जिंदगी हमने तेरे नाम कर दी, खुशियाँ या गम देना अम्मी माँ तेरी मर्जी। हेलो एवरीवन, जय माता दी। सभी को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की शुभकामनाएं, क्योंकि आज 12 बजे तक अष्टमी थी और 12 बजे के बाद नवमी। तो मेरा ये ब्लॉग भी 2 दिन का है। तो कल सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह सारा रूटीन अपना ख़त्म करने के बाद ये जा रहे हैं। हम चले कहाँ बताओ? शॉपिंग पे। साड़ी वगैरह तो सब ले आए पार्टी के लिए, लेकिन चूड़ियाँ और ज्वेलरी मैच करना भूल गए थे। तो इसलिए पास की मार्केट में गए हैं सास बहू शॉपिंग पे। ज्वेलरी देखकर तो समझ में ही नहीं आता क्या छोड़ें क्या लें, और मैं तो बहुत कंफ्यूज रहती हूँ बाबा, क्या करूं। लेकिन सब पे नज़र ज़रूर डालती हूँ क्या है कैसा है। और आप लोग भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी में से मैं भी अपने लिए कोई एक ईयरिंग खरीद के लाई हूँ। अब आप बताना कि कौन सा लिया है मैंने। फिर हमने नेल पेंट वगैरह भी देखे, और झुमके तो वाकई बहुत अच्छे थे। नेल पेंट भी मम्मी ने और मैंने दोनों ने पसंद कर लिए। और ऐसे पड़े होते हैं ना नेल पेंट, तो उनमें बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसलिए जो खड़ी होती है साइड में मैं उन्हीं में से देखती हूँ। उसके बाद फिर मम्मी अपने लिए चैन देख रही थी कि एक पतली सी चैन पहननी है। तो बहुत ढूंढने के बाद मनपसंद चैन मिल भी गई थी, लेकिन इत्तेफाक से वो जब हम वहाँ से चले तो उसने हमारी वो चेन पैक ही नहीं की और नुकसान हो गया। अब पता नहीं दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पेमेंट ले लिया और सामान भी खुद ही रख लिया। मैं अपनी साड़ी के साथ चूड़ियाँ मैच कर रही हूँ। एग्जैक्ट तो नहीं मैच हुई, पर ठीक है, इमरजेंसी में तो ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था इस टाइम। तो ये मैचिंग करवा ली। मम्मी ने भी अपना चेन, चूड़ी, लिपस्टिक जो भी लेना था ना सब ले लिया है। और मैंने भी साड़ी के साथ जो जो मैच हो पाया था वो भी सब ले लिया। इसके बाद घर आ गए। फिर मैंने फलाहार किया, क्योंकि फलाहार करना ही भूल गई थी मैं। काम निपटा के सीधे चले गए थे, 1 कप चाय पी के गए थे बस। तो फलाहार में आज मैंने पपाया लिया है, क्योंकि कई दिन से पपाया नहीं खाया और मुझे पपाया बहुत पसंद है। और इसमें फाइबर बहुत होता है, पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर कब्ज़ की शिकायत है तो लंच और डिनर में दोनों टाइम 3 से 4 पीस पपीता के ज़रूर खाने चाहिए, तो कब्ज़ में आराम रहता है। तो आज मैंने पपीता खाया। और फिर ये अगले दिन की सुबह, मतलब अष्टमी, आज की मैं अष्टमी करूँगी। 12 बजे से पहले कर ली थी मैंने ये सारी पूजा वगैरह। तो सबसे पहले मैंने धुलाई सफाई का काम निपटाया, क्योंकि मुझे कनिकाएँ जो है छत पे ही करनी थी, क्योंकि चौकी भी छत पे लगाई थी इसलिए। तो सबसे पहले पौधों को पानी दिया मैंने, और उसके बाद ये कुर्सी पड़ी थी 2, तो वो भी धो दी, क्योंकि जब मैं पहुंचती हूँ तो फिर मैं सारा कुछ धो डालती हूँ। तो मैंने कुर्सी को धो दिया। उसके बाद बाल्टियों से पानी फेंक फेंक के खूब अच्छे से धुलाई कर दी, क्योंकि यहीं पे मैं कनिकाएँ जमाऊँगी। तो कन्या पूजन में यही काम सबसे ज़्यादा लगता है मुझे, कि खाना अगर टाइम से बन भी जाए, उनके बैठने की जगह ना हो, व्यवस्था ना हो सही, तो फिर सब बेकार हो जाता है। इसलिए सबसे पहला काम मैंने यही पकड़ा। पहला काम सफाई, दूजा काम पूजा। तो सफाई मेरी पूरी हो ही गई लगभग, क्योंकि धुल जाता है तो फिर इतना आराम से सूख जाता है। जितना मैं खाना बनाऊंगी कनिकाओं के लिए, इतने में
ऊपर अच्छे से सूख जाएगा और उनके बैठने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाद में यहाँ पे चादरें वगैरह बिछाएंगे, तब तक सफाई करके और अच्छे से सुखाती हूँ मैं बाद में। कितनी भी धुलाई कर दूँ उसके बाद ये मैजिक मॉप से मैं सुखाना बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि इससे ना पोछा बहुत अच्छा लगता है और जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है ना वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है और सफाई में 4 चाँद लग जाते हैं। इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। ये मुझे 3 साल हो गए इस पोंछे को चलाते हुए और 750 रुपये का लिया था मैंने। अब तक पूरी सफाई इससे हो रही है। तो मैंने ये अंदर बाहर सब तरफ सफाई कर दी, कितना अच्छा लग रहा है। अब यहीं पे कनिकाएँ पूजूंगी, उससे पहले मैं अब नहा के आ गई हूँ और मैंने पिंक कलर पहना है क्योंकि मैं अष्टमी पूजन कर रही हूँ इसलिए। फिर किचन में जाके सबसे पहले भोग में हलवा बनाऊंगी, क्योंकि हलवा से ही शुरुआत करते हैं। तो सूजी निकाल ली मैंने और हलवा बनेगा। दूसरी साइड में और भी सामान बनाती रहूँगी। तो हलवा, पूड़ी और काले चने ये तो अष्टमी नवमी में मेन होते ही हैं, ये सबके यहाँ बनता ही है। वही मेरे यहाँ भी बनता है, लेकिन पिछली बार जब मैंने कनिकाएँ की थी तो वो मुझसे डिमांड कर रही थी कि आंटी छोले और चावल नहीं बनाए आपने, क्योंकि मैं हमेशा छोले चावल भी बनाती थी साथ में। तो सब जगह बच्चे बोर हो जाते हैं हलवा पूड़ी और काले चने खा खा के, इसलिए मैंने छोले भी बनाए हैं आज। और काफ़ी टेस्टी छोले बने थे। बच्चों ने सारे ख़त्म भी कर दिए, मतलब फैमिली मेम्बर के लिए भी पूरे नहीं बचे, इतने टेस्टी बने थे। तो ये मेरा ऑलमोस्ट सारा ही काम हो गया। ऊपर की सफाई हो गई, नीचे की बस लोइयाँ काट के रख ली हैं, पूड़ियाँ फ्राई करूँगी। और ये देखो मैंने छोले बना लिए, ये 2 डोंगे भर के बनाए थे छोले, दोनों ख़त्म हो गए। इतने टेस्टी लगे सबको। हलवा है, चावल है, काले चने हैं। तो अब फटाफट पूड़ियाँ तल लूँगी मैं, क्योंकि पूड़ियाँ जल्दी ठंडी हो जाती हैं ना, इसलिए बहुत पहले बना के रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसीलिए जब वो आ जाती हैं कनिकाएँ छत पे बैठ जाती हैं, मैं उसी टाइम पूड़ियाँ बना रही होती हूँ, तो थोड़ी बहुत सीख जाती हैं, थोड़ी बहुत रह जाती हैं इतना। फिर मैं फटाफट तेज़ करके आग को और पूड़ियाँ तल लेती हूँ, फिर ऊपर जाऊँगी। तब तक मम्मी वगैरह उनके बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं ऊपर। और इधर निक्कू है, इसको मैं जितनी बार भी खाना बनाऊंगी आना होता है और एक लोई लेके जाना होता है, उससे फिर ये कभी शेप बनाता है सांप की, कभी छिपकली की, ऐसे खेलता रहता है। अब पूड़ियाँ सारी बन गई, खाना वगैरह सब ऊपर पहुंच गया। अब मैं ऊपर पहुंची हूँ और देखो इनको देख के लग रहा है कि कितनी बेसब्री से मेरा इंतजार है इनको। जय माता दी बच्चों, जोर से बोलो। इसको सब तुम्हारा करने के लिए सारे कोई बात नहीं, मैं तो लड़की हूँ। कुछ लोग नहीं रहते, कुछ नहीं रहते। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। हाँ, दिल्ली में ही तो है, हरकीस नगर। बच्चे दिल्ली से बाहर मिले। अरे यार, जब बोलते मैं हरकीस नगर गाँव में रहती हूँ। दिल्ली को ना, दिल्ली को देखो, दिल्ली को भी बोल रही है। ये मेरी कनिका को खाना खिला दिया, उसके बाद फिर मैंने उनको ये कुछ गिफ्ट देकर विदा किया। तो सारी कन्याओं को मैंने विदा कर दिया है। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी और आज तो मैं सब कुछ खाऊंगी। देखो क्या क्या है, हलवा भी खाऊंगी। इतना अच्छा खाना था ना, सारे छोले चावल बच्चों ने ख़त्म कर दिए। तो आज मैं कोई हेल्दी डाइट नहीं फॉलो करूँगी। आज मैं
माता का प्रसाद पूरा खाऊंगी, जी भर के खाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं रात तक कुछ नहीं खाऊंगी। और अगर मन किया तो फ्रूट्स खा लूँगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि पूरी कैलोरी मैंने एक ही बार में ले ली है। मैंने फैट भी बहुत खा लिया है, इसलिए ग्रीन टी पीना मस्ट है और उसमें नींबू भी निचोड़ूंगी, जिससे कि वो फैट कटर का भी काम करे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।